नमस्ते। कोरल ड्रॉ की दुनिया में एक बहुत ही कमाल का टूल है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं कि इससे क्या-क्या जादू हो सकता है। जरा देखिए, एक बिल्कुल सीधी साधी लाइन या कोई भी टेक्स्ट कैसे पलक झपकते ही एक शानदार डिजाइन में बदल जाता है। सच में यही तो इस टूल का असली कमाल है। तो सवाल उठता है कि ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें ना, तो ये एक तरह का जादुई ब्रश है। इससे किसी भी लाइन या शेप को एकदम अलग-अलग स्टाइल दे सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई पेंटिंग हो या कोई बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये टूल सबके लिए है। मतलब कोई कार्टूनिस्ट हो, कोई फैशन डिजाइनर हो या फिर कोई अपनी कंपनी का नया लोगो बना रहा हो, ये टूल सच में काम में चार चांद लगा देता है। ठीक है, तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। इसके अलग अलग मोड्स को समझते हैं जो असल में रचनात्मकता की पूरी आज़ादी देते हैं। सबसे पहला है प्रीसेट मोड। ये समझिए कि ये पहले से तैयार स्टाइल्स का एक खजाना है, रेडी टू यूज। बस अपनी पसंद का स्टाइल चुनना है और अप्लाई कर देना है, बस इतना ही। मतलब बस एक क्लिक और ढेरों स्टाइल्स हाजिर। सोचिए इससे काम कितना ज्यादा तेज और आसान हो जाता है। इसके बाद आता है ब्रश मोड, और ये तो बहुत ही जबरदस्त है। इसकी सबसे खास बात यह है कि कोई भी अपनी बनाई हुई आर्ट को ही एक ब्रश की तरह इस्तेमाल कर सकता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए तारों या फूलों की एक पूरी लाइन खींचनी है। ब्रश मोड से ये काम सचमुच चुटकियों में हो जाता है। अब बारी है स्प्रेयर मोड की। इससे न थोड़े और कॉम्प्लेक्स और रैंडम से दिखने वाले पैटर्न बनते हैं। बॉर्डर्स वगैरह बनाने के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। और ये बहुत सारा समय भी बचाता है। सोच कर देखिए, अगर किसी बॉर्डर पर 100 पत्तियां लगानी हो तो क्या एक एक करके लगाएंगे? नहीं ना। स्प्रेयर मोड ये पूरा काम एक झटके में कर देता है। और आखिर में है कैलीग्राफी मोड। अब इसके तो नाम से ही साफ है ना? ये खूबसूरत लिखावट की कला यानी कैलीग्राफी से जुड़ा है। ये मोड दिखाता है कि कैसे एक डिजिटल टूल भी बिल्कुल पारंपरिक कला की नकल कर सकता है, जिससे लाइंस में एक बहुत ही सुंदर और नेचुरल फ्लो आता है। तो हमने मोड्स तो देख लिए। चलिए अब ये देखते हैं कि इसे असल में काम में कैसे लाया जाए। देखो, लाइंस और शेप्स पर इसे लगाना तो सीधा साधा है, लेकिन क्या इसे टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? यहीं पर अक्सर लोग अटक जाते हैं। सवाल यह है कि आर्टिस्टिक मीडिया इफेक्ट टेक्स्ट पर सीधे सीधे अप्लाई क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि कोरल ड्रॉ टेक्स्ट को एक पाथ नहीं मानता, वो उसे टेक्स्ट ही समझता है। तो कोई भी इफेक्ट डालने के लिए हमें पहले उसे एक ऑब्जेक्ट या कहें कि कर्व में बदलना पड़ता है। और इसका हल तो बहुत ही आसान है। बस कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। पहले अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करें, फिर ऑब्जेक्ट मेनू में जाएं और कन्वर्ट टू कर्व्स को चुनें। या फिर इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Q। बस इतना करते ही काम हो गया। अब टेक्स्ट पर कोई भी स्टाइल लगाया जा सकता है। चलिए अब एक और मजेदार चीज देखते हैं। कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिन्हें बदलकर किसी भी डिजाइन को और भी फाइन ट्यून और भी बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि ये फ्री हैंड स्मूथिंग सेटिंग। अगर स्मूथिंग कम है तो लाइन में हाथ का हर छोटा मोटा कंपन दिखेगा, वो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ लगेगी। लेकिन अगर स्मूथिंग बढ़ा दें तो वही लाइन एकदम चिकनी और साफ हो जाती है। ये छोटी मोटी गलतियों को खुद ही ठीक कर देता है। और दूसरी सेटिंग है स्ट्रोक विड्थ। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। इससे किसी भी आर्टिस्टिक स्ट्रोक की मोटाई को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा किया जा सकता है, ताकि वो एकदम परफेक्ट लगे। तो अब इस टूल के बारे में लगभग सब कुछ पता चल गया है। अब बारी है अपनी क्रिएटिविटी को आजमाने की और कुछ नया बनाने की। चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। पहली बात, ये टूल पाथ्स और ऑब्जेक्ट्स को स्टाइल करता है। दूसरी, इसमें प्रीसेट, ब्रश, स्प्रेयर और कैलीग्राफी जैसे जबरदस्त मोड्स हैं। तीसरी और सबसे जरूरी, टेक्स्ट पर इफेक्ट लगाने के लिए कन्वर्ट टू कर्व्स या Ctrl+Q करना ही पड़ेगा। और आखिर में स्मूथिंग और स्ट्रोक विड्थ से डिजाइन को फाइनल टच दे सकते हैं। तो अब जब ये शानदार टूल हाथ में है, तो सोचने वाली बात यह है कि सबसे पहले क्या बनाया जाए।